अस्सलाम वालेकुम। 10 क्लास एक्सरसाइज 3.3 हम लोगों ने कल कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोगों ने नेक्स्ट जौन से एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करनी है। इससे रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो मैं आप लोगों को बताने लगी, जो कि आप लोगों ने याद भी करनी है। हमारे पास आ जाता है थ्योरम ऑफ ऑन प्रोपोर्शनल, मतलब कि तनासुब के ऊपर जो मसला जाता है उसके बारे में हम लोगों ने आज पढ़ना है। तो थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, इससे हम कहते हैं मसला अक्स की रूह से। इन्वर्टेंडो का इन्वर्स आ जाता है मसला इन्वर्स की रूह से। इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन बी रेशो ए इज इक्वल टू डी रेशो सी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ए ओवर बी आ गया, यहाँ पे सी ओवर डी, तो यहाँ पे बी ओवर ए, तो ये इन्वर्स हो गया, तो इसको कहते हैं मसला अक्स की रूह से। मसला अक्स आ जाता है ये मसला अक्स। अब इसी तरीके से हमारे पास ये एग्जांपल है, ये आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थ्योरम ऑफ अल्टरनेडो आ जाता है। थ्योरम ऑफ अल्टरनेडो में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास वैल्यू हो जाती है ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, तो हमारे पास क्या रहता है, ये वाली वैल्यू इसके डिनोमिनेटर में और ये इसके न्यूमिनेटर में चल जाती है, मतलब कि ए ओवर सी इज़ इक्वल टू बी ओवर डी लिखा जाता है। फिर आ जाता है जी ए रेशो सी इज़ इक्वल टू बी रेशो डी। तो यहाँ पे देखिए थ्योरम ऑफ अल्टरनेडो, इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी, देन ए रेशो सी इज़ इक्वल टू बी रेशो डी। तो यहाँ ये आप लोगों ने भी याद करना है कि इफ़ ए बी सी डी आर 4 क्वांटिटीज़, कि अगर हमारे पास ए बी सी डी जो उसके 4 मकदारें हैं तो इनका रिलेशन इस तरीके से लिखा जाता है। आगे मिसाल नंबर 2 आ जाता है। इसमें हमारे पास जो सा इसी थ्योरम से रिलेटेड बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है जी 10 क्लास, नेक्स्ट हमारे पास रहता है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। इसको कहते हैं मसला तरकीब। मसला तरकीब, इसमें हमारे पास क्या रहता है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने दो वैल्यूज़ दी हुई हैं कि ए प्लस बी आ रहता है रेशो बी इज़ इक्वल टू सी प्लस डी रेशो डी। कि लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास कभी ऐसे लिखा है ए प्लस ए और ए रेशो बी के मुताबिक ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी, तो मसला तरकीब की रूह से हमारे पास आ रहता है ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, फिर उन्होंने लिख दिया रेशो डी। इसी तरीके से हमारे पास आ रहता है, यहाँ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से आ रहता है इज़ इक्वल टू आ रहता है सी प्लस डी रेशो डी आ रहता है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाली एग्जांपल है 10 क्लास, इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट कौन सा आ जाता है हमारे पास मसला है तफसील की रूह से। मसला है, इसको कहते हैं तफसील, मसला तफसील, मसला तफसील। इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे प्लस में था और मसला तरकीब में प्लस में आ जाता है और मसला तफसील में माइनस में आ जाता है। ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, तो आ जाता है ए माइनस बी पर रेशो बी इज इक्वल टू सी माइनस डी रेशो डी। और हम ये भी लिख सकते हैं कि ए रेशो ए माइनस बी सी रेशो सी माइनस डी। तो मसला तरकीब में क्या करते हैं, जमा करते हैं, मसला तफसील में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जौन सा है थ्योरम जो कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 में यूज़ करना है, वो ये वाला आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको कहते हैं मसला तरकीब व तफसील की, मसला तरकीब व तफसील, मसला तरकीब व तफसील। अब इसकी डेफिनेशन भी जो सी है वो मोस्ट टाइम आ जाती है, आपसे क्योंकि पूछा जाता है, आप लोगों से ये डेफिनेशन पूछी जाती है मसला तरकीब व तफसील से क्या मुराद है, डिफाइन थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। इसमें हमारे पास देखिए लिखा हुआ है रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी रहता है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी एंड सी प्लस डी सी माइनस डी। माइनस में प्लस में कैसे कि अगर हमारे पास जी 10 क्लास के मसला तरकीब की रूह से अगर हमारे पास ए ओवर बी सी ओवर डी लिखा हुआ है, तो क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर जमा कर देते हैं, ए प्लस बी ये वाली वैल्यू को ऊपर जमा कर दिया और नीचे क्या कर दिया, इसी वैल्यू को माइनस कर दिया। इसी तरीके से सी प्लस डी आ गया, ओवर आ गया सी माइनस डी। तो इस तरीके से यहाँ पे भी लिखा हुआ है ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। और अगर कभी माइनस में पहले लिखना है तो नीचे प्लस में आएगा, माइनस में भी प्लस में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एक्सरसाइज 3.4। तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने तमाम की तमाम अच्छे तरीके से याद करनी है। जी 10 क्लास एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास आ गया है प्रूव दैट ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी इफ़। तो इसमें हमारे पास पार्ट नंबर 1 से लेके टोटल जो से पार्ट नंबर 8 तक है। तो इसमें हमारे पास ये साबित करना है कि इसका आंसर जो सा है वो ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी की फॉर्म में आए। तो इसको हम लोगों ने इसी तरीके से मसला तरकीब व तफसील की रूह से बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम के अकॉर्डिंग इन तमाम के तमाम क्वेश्चन को करेंगे। और कभी इस तरीके से ज़रूरत भी करेगी कि हम लोग बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम के अक्स की रूह से भी यूज़ करेंगे। जी 10 क्लास, तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट किया। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके उसके तमाम के तमाम जो से हम लोगों ने पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 रहता है 4a + 5b रहता है
ओवर 5 4a माइनस 5b 4c प्लस 5d 4c माइनस 5d। तो ये ऑलरेडी जो सा है कंपोनेंट डिविडेंड मसला तरकीब तफसील की रूह से लिखा हुआ है। मतलब कि अगर हमारे पास 4a ओवर 4b तो ये मसला तरकीब तफसील की रूह से लिखा हुआ है। इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके इसका आंसर बताना है कि इसका रेशो b सी रेशो d में आ रहा है। तो हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे बाय कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम मसला तरकीब तफसील की रूह से। यहाँ पे एक दफ़ा हम लोग इसको प्लस में लिखेंगे तो 4a प्लस 5b प्लस साइन आएगा, ये वाली पूरी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। तो हमारे पास आ जाता है 4a माइनस 5b ओवर आ जाता है 4a प्लस 5b। फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज़, नीचे वाली टर्म के साथ माइनस साइन आएगा तो माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस में। माइनस 4a प्लस 5b इज़ इक्वल टू आ जाता है हमारे पास इसी तरीके से 4c प्लस 5d। ये ऊपर वाली टर्म आ गई, नीचे वाली प्लस में 4c माइनस 5d एज इट इज़ 4c प्लस 5d। अब साइन माइनस का आएगा तो माइनस इसके साथ माइनस माइनस प्लस, तो माइनस हमारे पास 4c प्लस 5d। अब देखेंगे हमारे पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू कटिंग हो रही है, ये प्लस में ये माइनस में ये कैंसिल, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 8a ओवर आ जाता है हमारे पास 4a माइनस 4a के साथ कैंसिल तो आ गया हमारे पास 10b इज़ इक्वल टू आ जाता है यहाँ पे 4c 5d माइनस 5d के साथ कैंसिल तो आ गया हमारे पास 8c ओवर यहाँ पे 4c माइनस 4c के साथ कैंसिल तो 5 और 5 को ऐड किया तो 10d आ गया। अब हमारे पास बोथ साइड हमारे पास क्या आ रहा है 8a ओवर 10 है, 8 ओवर 10 है। हम लोगों ने a ओवर b c ओवर d की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 8 ऑन बोथ साइड। तरफैन को 10 ओवर 8 से ज़रब करने से आप लोगों ने लिख देना है हेडिंग। उर्दू में अगर लिखने हैं तो तरफैन को 10 ओवर 8 से ज़रब देने से, यहाँ पे लिखा 10 ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय आ जाता है 8 ओवर 10 ab इज़ इक्वल टू 10 ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय 8c ओवर 10d। यहाँ पे 8 के साथ 8 कैंसिल, 10 के साथ 10 कैंसिल, 8 के साथ 8 कैंसिल, 10 के साथ 10 कैंसिल। वी ऑब्टेन a ओवर b इज़ इक्वल टू c ओवर d। इसको हम इससे इम्प्लाइज दैट इसको लिख सकते हैं a रेशो b इज़ इक्वल टू c रेशो d। तो ये हम लोगों ने साबित कर लिया है, प्रूव कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। जी दैन क्लास नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 भी एज इट इज़ है जैसे कि पार्ट नंबर 1 है, और पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 जो सा है वो भी सेम है। तो मैं आप लोगों को करवाती हूँ पार्ट नंबर 4। जी दैन क्लास हम लोगों ने अगेन हमारे पास इसी तरीके से देखिए कि हमारे पास सेम टर्म्स है ऊपर नीचे, लेकिन प्लस का माइनस का ये भी हमारे पास मसला तरकीब तफसील की रूह से अकॉर्डिंग ये पहले ही लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने दोबारा इसको लिखना है। तो क्या हम लोगों ने a रेशो b रेशो c की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर d प्लस साइन लिखा, फिर हमारे पास आ जाता है a स्क्वायर c माइनस b स्क्वायर d सेम एज इट जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर d, फिर माइनस साइन तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर d। इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास a स्क्वायर c प्लस b d स्क्वायर प्लस a c स्क्वायर माइनस b d स्क्वायर ओवर हमारे पास आ जाता है a c स्क्वायर प्लस b d स्क्वायर। नेगेटिव साइन की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, a c स्क्वायर प्लस b d स्क्वायर। अब देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू से वो कटिंग हो रही है। यहाँ पे प्लस ये वाली माइनस के साथ इसके साथ कैंसिल, ये वाला जो फैक्टर है वो हमारे पास 2 दफ़ा आ रहा है तो इसको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है विच इम्प्लाइज 2a स्क्वायर c ओवर b माइनस a स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, लेकिन ये वाली जो टर्म है वो 2 टाइम आ रही है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 2b स्क्वायर d इज़ इक्वल टू नोट दैट कि यहाँ पे हमारे पास ये वाली इसके साथ कैंसिल तो आ गया है 2ac स्क्वायर, और इसी तरीके से यहाँ पे ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल, ये 2 टाइम आ रही है तो इन दोनों को ऐड किया b d स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल, तो वी ऑब्टेन a स्क्वायर c ओवर b स्क्वायर d इज़ इक्वल टू a c स्क्वायर ओवर b d स्क्वायर। अब हम लोगों ने a और b की वैल्यू ऑब्टेन करनी है तो यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर है तो हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, बोथ साइड बना मल्टीप्लाई बाय, पहले यहाँ से a कैंसिल करना है और b नीचे से, तो b और d के साथ नीचे लिखे जाएंगे तो ऊपर वाली वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा a c, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय b d ओवर a c ऑन बोथ साइड। दोबारा आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ से हम लोगों ने a की एक वैल्यू कैंसिल करनी है तो हमारे पास a आ जाएगा, c कैंसिल करना है तो इसके अगर हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो फिर तो वो a c नीचे लिख दिया और b d ऊपर कैंसिल करने के लिए b d ओवर a c, तरफैन को b d ओवर a c से ज़रब देने से a
बी डी ओवर ए सी मल्टीप्लाई बाय ए स्केयर सी ओवर बी स्केयर डी इज इक्वल टू बी डी ओवर ए सी मल्टीप्लाई बाय ए सी स्केयर ओवर बी डी स्केयर। अब नोट दैट यहाँ पे स्केयर के साथ ए कैंसिल, सी के साथ सी कैंसिल, बी के साथ ये वाली कैंसिल, डी के साथ डी कैंसिल। तो बच्चा क्या हमारे पास यहाँ पे ए, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 बच गई थी, इसकी 1 बच गई थी, ए ओवर बी। इसी तरीके से नोट दैट कि यहाँ पे बी के साथ बी कैंसिल और डी के साथ यहाँ पे 1 बच गया, ये वाली डी की वैल्यू है कैंसिल, ये सी के साथ सी की वैल्यू यहाँ पे 1 बच गया और ए के साथ ए कैंसिल, तो बचा गया सी ओवर डी। सो विच इम्प्लाइज दैट वी कैन से दैट ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 भी कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं।